बात करो अपने पिताजी से, बात करो अपने प्रेमी से, बात करो अपने जीवन दाता से, बात करो अपने रक्षक से, बात करो वो जो तुम्हारे और मेरे आज तक हम जो जीवित है, जिंदा है, उसका कारण है। बात करो अपने परमेश्वर से समय पर। उसकी आराधना करने वाले हैं ना, मैं सब व्यर्थ के आराधना को मैं कभी भरोसा नहीं रखता। आप कितना भी म्यूजिक बजाओ, आप कितना भी स्टाइल में गाना गाओ, दिल में कचरा रहेगा ना, परमेश्वर से टूटता है। वैसा आराधना नहीं करना है हमको आज के दिन। हमें शुद्ध होके, पावन होके, दिल की गहराई से अपने पवित्र पिता को देखना है। हमें अपने हृदय के अंदर से अपने पिता को आराधना करना है। हम नाम का आराधना में भरोसा नहीं रखते। आधा घंटा छोड़ो, 5 मिनट में आराधना करेंगे ना, दिल के अंदर से, प्रेम से, प्यार से हमारे पिता की आराधना करनी चाहिए। थैंक यू लॉर्ड। देना एक परम पिता कहता है, जो बेकार वाला जो बलि के लिए रखता है, जूना करार में लिखा है परमेश्वर उसे स्वीकार नहीं करता। आके रख के जा, मैं स्वीकार नहीं करूंगा, कचरा हो जाता है। आज के दिन में दिल से परमेश्वर को आराधना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड फादर। परमेश्वर आपके बच्चों को छू लेना, हम सबको छू लेना। और इस समय पर पवित्र आत्मा कुछ मिनट जो हम आपके गाना गाने वाले, हम आपको आराधना करने वाले, हम चाहते कि आपकी उपस्थिति रहे, आपकी उपस्थिति रहे करके आज के दिन पर हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड फादर। स्तुति बोलते रहेंगे। थैंक यू थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। जैसे मैं हो तेरी स्तुति और आराधना गाना गाऊंगा, अगर आपके पास भी है तो आप गा सकते हैं, नहीं तो आप आंखों को बंद करके रखेंगे। थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर के समय पे आराधना करेंगे। थैंक यू जीसस। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना। महिमा से तेरी तो इस जगह को पर, जो भी तो चाहे तू यहाँ पे कर। हाले हालेलुया 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 हाले अपने पिता से बोलो कि पिताजी धन्यवाद, तेरे त्यागों के लिए धन्यवाद, तेरे प्रेम के लिए धन्यवाद, तेरे मोहब्बत के लिए धन्यवाद, तेरे उपकारों के लिए धन्यवाद। आज तक जो तूने हमें संभाला उसके लिए धन्यवाद। तेरा नीति का हाथ जो हमारे कंधों पे, उसके लिए धन्यवाद। जो तू आखिरी दिन तक जो हमारे साथ रहने वाला है, जो तूने वादा किया था कि जगत के अंत तक मैं तेरे साथ हूं, हम धन्यवाद देते परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते परमेश्वर। जीवन भर आपकी आराधना करना चाहते। जो राजा का राजा दावीद था, उसके पास नौकर की कमी नहीं थी, रथ की कमी नहीं थी, घोड़ों की कमी नहीं थी, लेकिन दावीद ने कहा था, हाँ परमेश्वर, जैसा दावीद ने कहा था कि आपके भवन के बाहर में चौकीदार बनकर बैठने में एकदम मैं संतुष्ट होता हूँ कर। आज के दिन भी परमेश्वर, हाँ, हमें भी दावीद जैसा बना करके आज के दिन हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज के दिन भी परमेश्वर को आराधना करते हैं। थैंक यू लॉर्ड। आराधना हो, आराधना। इस गीत से क्या हम परमेश्वर को आराधना करें समय पर। शादी
भजन संगीता 91 13वां वचन। और नाक को कुचलेगा, यस, जवान सिंह और अजगर को दौड़े। हालेलुया। क्या लिखा है उस पे? तो किसको कुचलेगा? सिंह और सर्प को, सांप को तो कुचलेगा कर परमेश्वर ने लिखा है। हालेलुया। तो परमेश्वर अगर आप देखोगे ना, आदि का रात से लेके लास्ट तक, अब सांप को हमेशा देखोगे तो सांप को हमेशा कैसा दिखाया गया है? एक शैतान के रूप में सांप को दिखाया गया। हालेलुया। हमेशा आप देखोगे ना, परमेश्वर क्या करेगा? जो भी दुष्ट आत्मा है उसे भी एक सांप के रूप में दिखाएगा। अगर आप और मैं सांप के बारे में अगर पढ़ेंगे ना, तो मैं आपको कुछ चीजों के बारे में बताना चाहता हूँ। सांप पहला क्या बता? एकदम कन्निंग है, एकदम चतुर है। पहली बात। दूसरा कैसा है बता? एकदम जहर से सांप भरा हुआ है। हालेलुया। और तीसरा आप देखोगे ना, सांप एकदम तेज है। ये जो मैं बोलता हूँ आप लिख के रख लो, क्योंकि आज के दिन पर कुछ रहस्य परमेश्वर बात करने वाला है। इसके बारे में आप समझ गए ना, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि शैतान के ऊपर हम कैसे विजय को प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। तो मैं इस चीज के बारे में वर्णन करने के लिए उत्पत्ति का किताब से मैं रीड करने वाला हूँ। सब लोग निकालेंगे जेनेसिस, आदि उत्पत्ति का किताब हिंदी में निकालेंगे, तीसरा अध्याय निकालेंगे। उसमें तीसरा में 1 से लेके 19 तक रीड करना है। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे, उन सब में सर्प धूर्त था। और उसने स्त्री से कहा, क्या परमेश्वर ने सचमुच कहा है कि तुम इस वाटिका के किसी भी वृक्ष में से न खाओ? स्त्री ने सर्प से कहा, वाटिका के वृक्षों के फल तो हम खा सकते हैं, परंतु उस वृक्ष के फल में से जो वाटिका के बीचों बीच में है, परमेश्वर ने कहा है कि न तो इसमें से खाना और न उसे छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे। परमेश्वर तो जानता है कि जिस दिन तुम उसमें से खाओगे, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले और बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के समान हो जाओगे। जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा, आंखों के लिए लुभावना तथा बुद्धिमान बनने के लिए चाहने योग्य है, तो उसने उसका फल तोड़कर खाया और साथ ही साथ अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उन्हें मालूम हुआ कि हम तो नंगे हैं, और उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ तोड़कर अपने लिए लंगोट बना दिया। फिर उन्हें दिन के ठंडे समय वाटिका में यहोवा परमेश्वर के चलने का शब्द सुनाई दिया, और यहोवा परमेश्वर की उपस्थिति से आदम तथा उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों में छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, वाटिका में तेरी वाणी को सुनकर मैं डर गया, क्योंकि मैं नंगा था, अंधा मैं छिप गया। उसने कहा, तुझे किसने बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष में से खाने के लिए मैंने मना किया था, क्या तूने उसमें से खाया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे साथ रहने को दिया है, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, इसलिए कि तूने यह किया है, तू सब घरेलू पशुओं और प्रत्येक वन पशु से अधिक शामिल है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटा करेगा, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में तथा तेरे वंश और इस वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, और तेरे सिर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को कसेगा। स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी प्रसव पीड़ा को अधिक बढ़ाऊंगा, तू पीड़े में भी बच्चे उत्पन्न करेगी, फिर भी तेरी लालसा तेरे पति के लिए होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। तब आदम से उसने कहा, क्योंकि तूने अपनी पत्नी की बात मानकर उस वृक्ष का फल खाया, जिसके लिए मैंने आज्ञा देकर कहा था कि तू उसमें से न खाना, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तू उसकी उपज जीवन भर कठिन परिश्रम के साथ खाया करेगा, वह तेरे लिए कांटे और उपकांटे उगाएगी, और तू खेत का साग पात ही खाया करेगा। तू अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है, अंततः मिट्टी में मिल जाएगी। तो जिस तरीके से आपने समय पर देखा था कि उत्पत्ति की किताब में 3 में 1 से 19 तक में हम एक कहानी को हम देख सकते हैं। क्या है ये कहानी? इसमें लिखा गया है कि परमेश्वर ने
कौन सा बगीचा बनाया था? एदेन का वाटिका, बराबर। एदेन का वाटिका बनाया था, बगीचा, बराबर। उसमें आदम और हव्वा को परमेश्वर ने बना के रखा था। परमेश्वर ने एक आज्ञा दिया था आदम को, क्या बोला था कि तेरे को जो खाने का खा ले, लेकिन वो जो फल है ना उस फल को नहीं खाना चाहिए करके परमेश्वर ने पहले बोल दिया था। आदम भी परमेश्वर का आवाज सुन रहा था। लेकिन क्या हुआ था, एक दिन जब हव्वा अकेला बैठी थी, उस समय पर कोई इसको विजिट करने आता है। कौन है वो? सांप आता है। हालेलुया। और जैसे सांप उससे मिलने के लिए आता है और ये लोगों का बात चालू रहता है, तो सांप उसके मन में क्या बोलता है, ये फल देखना कितना अच्छा दिखता है, इसको खा लेना। नहीं, परमेश्वर ने हमें क्या बोला है, ये फल को मत खाना, जो फल खाने खा ले, लेकिन इस फल को कभी ना खाना करके परमपिता ने बोला है करके ये हव्वा बोल रहे हैं। तो वो सांप क्या बोल रहे हैं, अरे तो पागल है क्या, वो तो अपना परमपिता होता है, इसे जोक मारते रहता है, तू खा लेना जाके, कुछ होने नहीं वाला है। तो ये पहला तो नहीं बोल रही थी, फिर ये क्या बोलने लगा, उसको टेम्प्ट करने लगा, उसको लालच देने लगा। हालेलुया। उसको बोलने लगा, तेरे को मालूम है वो क्यों बोलता है परमेश्वर, अगर तूने वो फल को खा लिया ना, तू भी सेम टू सेम कैसा बन जाएगी, परमेश्वर जैसा बन जाएगी, तो तू भी हवा में उड़ सकती है। बराबर। मैं जो बोल रहा हूँ बराबर है कि नहीं, मैं थोड़ा और गहराई में आपको बोल रहा हूँ। ये जो आदम और हव्वा ने देखा रहेगा, परमेश्वर के पास इतना सारा ताकत है। परमेश्वर ने जो जानवर बनाया था, जो नदियां बनाई थी, जो आकाश बनाया था, सब कुछ किसने देखा है? आदम ने देखा, हव्वा ने देखा है। तो ये लोगों के दिल में ये शैतान क्या कर रहा है, एक लालच डाल रहा है, बोल रहा है अगर तूने वो फल को खा लिया ना तो क्या होगा पता है, तू भी परमेश्वर जैसा बन जाएगी कर। हालेलुया। तो हव्वा ने क्या किया, दूसरा, मैं अपना पति से पूछ के आके फल को खाती हूँ, ऐसा उसने बोला था? नहीं बोला था। इसने क्या किया था, डायरेक्टली अपना डिसीजन ले लिया, मैं ज्यादा अक्लमंद हूँ, वो रहने दे, मैं उसको जाके बताती करके इसने कुछ फल खा लिया। अभी जाके आदम को बोल रही है, आदम को क्या बोल रही है, ये देख मैंने फल खा लिया करके। तो आदम ने बोला अरे तू पागल है क्या करके। लास्ट पे क्या किया था, आदम ने भी फल लेके खा लिया। आदम ने भी फल क्यों लिया था बताओ? हालेलुया। आदम को मालूम था, आदम को अपने दिल में मालूम था कि उसको भी परमेश्वर उठा के बाहर फेंकने वाला है, कुछ तो सजा मिलने वाला है, लेकिन अकेला नहीं रह सकता करके आदम ने क्या किया था, हव्वा के लिए उसने भी वो फल को खा लिया था। हालेलुया। उसके बाद क्या होता है, परमेश्वर आके दोनों को मिलता है, और जैसे परमेश्वर ये दोनों को मिलता है, परमेश्वर को ये लोग क्या आते हैं, परमेश्वर आते ही नमस्ते बोलते हैं, क्या जाके चुप जाते। क्यों चुप जाते? क्योंकि कपड़ा नहीं है। पहले उनको मालूम नहीं था, लेकिन अभी मालूम पड़ रहा है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने बोला, किसने तुझे बोला कि तू निर्वस्त्र है करके? तो ये लोग सोचने लगे। लास्ट में आदम क्या बोल रहे हैं, जो स्त्री तूने मुझे दिया था, कैसा बोल रहा है देखो, अभी उसके ऊपर इंसाफ, जो स्त्री तूने मुझे दिया था उसने मेरे को फल खाने में मजबूर कर दिया। इसका मतलब क्या है, आदम इस तरीके से बोल रहा है कि आप भी इस गलती के कारण हो करके परमेश्वर को बोलने जैसा बोल रहा है। तो परमेश्वर क्या करता है, परमेश्वर वो दोनों को एक सजा देता है, और जिस तरीके से वो वचन पे लिखा है, स्त्री को एक सजा देता है। स्त्री को बोलता है कि तो अपना सारा जितना भी जिंदगी है, जो बच्चा पैदा होने वाला रहेगा, एकदम दर्द में पैदा होगा करके, बराबर। और आदम को क्या बोलते हैं, आदम को बोलते हैं तेरा जीवन भर तेरे को खून पसीना बहा के तेरे को एकदम काम करना पड़ेगा, और मेहनत का ही तो रोटी खाने वाला है कर इतना बड़ा, हालेलुया, श्राप दे दिया। इतना बड़ा श्राप किसको दिया गया? आदम और हव्वा। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को क्यों बनाया था पता है? क्यों बनाया था बोल सकते हो? क्या एदेन का वाटिका को संभालने के लिए बनाया था? सच्ची में उद्देश्य क्या था बनाने के पीछे? यीशु मसीह ने इसलिए आदम और हव्वा को बनाया था ताकि वो भी यीशु मसीह के साथ मिलकर स्वर्ग को राज करे। जो उधर के देवदूत थे, सारे लोगों को
राज करेगा कर ये उद्देश्य के साथ बनाया गया था। लेकिन पहले जिस तरीके से जो लूसीफर है, जो आराधना करता था परमेश्वर की, लूसीफर ने धोखा दे दिया ना, तो ये आदम भी धोखा देना नहीं चाहिए करके छोटा सा परीक्षा, बड़ा परीक्षा भी नहीं, तेरे को सिर्फ ये फल को नहीं खाना है कर वो भी वो लोग नहीं कर पाए, लास्ट में दोनों को उठा के फेंक दिया गया। तो इसमें से कुछ पॉइंट आज के दिन देखते हैं। ये जो उत्पत्ति का तीसरा अध्याय है ना 1 से 19, इसके अंदर अपना जिंदगी का सारा रहस्य है, किस तरीके से सर्प अपने को हमला करता है, जिस तरीके से हम सर्प के चाल में फंस जाते हैं करके इस चीजों में लिखा गया है, इन 19 वचनों में लिखा गया है। परमेश्वर आज के दिन पर बात करेगा। तो जो परमेश्वर ने मुझसे बात किया था, पहला सर्प क्या करता है पता है? हव्वा को क्या करता है? कंफ्यूज करता है एकदम। हालेलुया। हिंदी में क्या बोलते हैं? कंफ्यूज, बहका देता है। हालेलुया। उसको कैसा बहकाता है? पहला जो ये आप लिख लो, कंफ्यूजन। सर्पंट डेविल पुट्स यू इन कंफ्यूजन। सर्प तुम्हें बहका देता है, हम लोग कंफ्यूज तो नहीं हुआ। हालेलुया। मैं जो बोल रहा हूँ समझ लो, ये सर्प का अभी भी यही काम है, जो पहला वो करता था सेम चीज अभी करता है। मैं पहले आपको ये सारी पॉइंट्स को बता देता हूँ, सारे पॉइंट्स को बोलता हूँ। पहला सर्प ने कंफ्यूज कर दिया था हव्वा को। दूसरा सर्प क्या करता है? सर्प फिर उसको एक झूठी आशा देता है। हालेलुया। सर्पेंट गिव्स फॉल्स होप। क्या करता है? झूठी आशा देता है। हालेलुया। आप समझ रहे? तमिल पूरी भैया ना आशे काटे रहा। हालेलुया। दूसरा सर्प झूठी आशा देता है कि तू भी परमेश्वर के समान बन जाएगी कर। उसके बाद सर्प क्या करता है पता है? जैसे ही हव्वा खा लेती है सेब को, वो मतलब फल को खा लेती है, उसके बाद ये दोनों ने फल को खा लिया। तो जैसे परमेश्वर आता है ये देख के वाटिका में, उस समय पर ये लोग दोनों ने पहली बार क्या किया था? झूठ बोला था। हालेलुया। मैं बराबर बोल रहा हूँ। तो सर्प क्या करता है? सर्पंट ने ये दोनों को एक लेयर बना दिया, पोई का रंगला माटी टांगा। हालेलुया। और उसके बाद का पॉइंट क्या है? सर्पंट टेक्स अवे द इटर्नल लाइफ। हालेलुया। ये सर्प क्या करता है बताए? वो वाटिका में से इनका प्रमोशन किधर होना चाहिए था? एदेन वाटिका से इनका प्रमोशन डायरेक्ट स्वर्ग राज्य में होना चाहिए था। लेकिन सर्प ने क्या किया था? स्वर्ग राज्य के जगह, जो स्वर्ग राज्य में जो नित्य जीवन उनको मिलने वाला था, उसके जगह इनको मरण की ओर धक्का दे दिया था। हालेलुया। और इसके बाद क्या होता है पता है? सर्पेंट की वजह से क्या होता है? इट गिव्स देम अ ग्रेट पनिशमेंट। सबसे बड़ा एक पनिशमेंट दे देता है। பெரிய தண்டனைக்குள்ளாக இந்த सर्पों என்ன பண்றது? நடத்தி இருக்கு। हालेलुया। इन चीजों के बारे में ध्यान से आप देखो। आज के जमाने में भी सेम चीज हो रहा है हमारे जिंदगी पर, उसके बारे में मैं आपको बोलना चाहता हूँ। और लास्ट में क्या होता है? सजा दिलाता है और लास्ट में ये लोगों को श्राप के अंदर धकेल देता है। हालेलुया। और इसके पहले आदम और जो हुआ है ना, ये लोग क्या थे बताएं? ये लोगों को मृत्यु आने वाला नहीं था, लेकिन मृत्यु के लायक इनको क्या कर दिया? सर्प ने बना दिया कर हम इस जगह पे देखते हैं। थैंक यू लॉर्ड फादर। तो आज के जमाने में भी अगर देखोगे ना, उस जमाने में सर्प जिस तरीके से ये लोगों को, जिस तरीके से सर्प ने परमेश्वर से अलग किया था, आज के जमाने में भी उन्हीं सिद्धांतों का सर्प क्या कर रहा है? फॉलो को क्या बोलते हैं? अभी भी वही चीज को फॉलो कर रहे हैं, अभी भी वही चीज को फॉलो कर रहे हैं। तो कुछ चीजों के बारे में हम रीड करते हैं। पहला चीज जो सर्प ने हव्वा को किया था वो था कंफ्यूजन, बहका दिया था। आज के जमाने में जो सर्प, जो शैतान को सर्प के रूप में तो बोलते हैं बराबर। तो शैतान हमारे जिंदगी में किस तरीके से हमारे जिंदगी के अंदर आकर किस तरीके से गिराता है करके मैं आज के दिन पर बात करना चाहता हूँ। यूहन्ना 14 में 26 रीड करेंगे। योवान पहला नहीं 26 कोई निकालेगा?
हालेलुया। हिंदी में कोई रीड करेंगे? सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा और सब कुछ जो मैंने तुमसे कहा है तुम्हें स्मरण कराएगा। हालेलुया। इसमें क्या लिखा है बच्चा? जो सहायक, हमारा सहायक कौन है? पवित्र। और पवित्र आत्मा क्या करेगा? हमें हर एक चीजों के बारे में ज्ञान देगा, हमें सिखाएगा ये बराबर है, ये गलत है। तो हम कभी भी कंफ्यूजन में जाएंगे, बहक जाएंगे, कुलंबी पे इरुकुपोदे परिशुद्ध आवियानवर पवित्र आत्मा जब हम बहक जाएंगे तभी हमें बराबर बताएगा ये कार्य करना, ये कार्य नहीं करना। मैं क्यों ये वचन लिया हुआ है? जिस तरीके से सर्पों ने उस जमाने में क्या किया था? पहला हवा को एकदम बहका दिया था, कंफ्यूजन में डाल दिया था। आज के जमाने में भी वही कर रहे हैं कि नहीं? मैं बराबर बोल रहा हूँ। परमेश्वर, हम जब प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारे दिल में बात करने लगता है। क्या बात करता है? तू डर मत, मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे कभी भी नहीं छोड़ने वाला। जो मैंने वादा किया है तेरे जिंदगी के प्रति वो सारी चीजों को निभा के देने वाला कर परमेश्वर बोल देता है। लेकिन जैसे समय होने लगता है ना, हम लोग सोचते हैं कि अब परमेश्वर ने बोला है मेरे को एक बड़ा घर हो दे देगा, परमेश्वर ने बोल दिया। हम क्या देखते हैं? अरे पिछले संडे बोला, अरे ये संडे हो गया, मेरा अग्रीमेंट बना नहीं करके आप और मैं चिंता करते रहते हैं। बराबर वो समय पर एक आदमी हमारे कान पे बात करता है। कौन? सर्प का। वो जमाने पे जिस तरीके से हवा के कानों में बात किया था, जब परमेश्वर ने हमें वादा कर दिया रहता है, वो समय पर सर्प आके हमारे कानों में बात करता है। अरे परमेश्वर ने बात नहीं किया, तूने खुद कल्पना किया रहेगा कि परमेश्वर तेरे को एक कर देगा करके। ऐसा अलग अलग चीजों पे सर्प आके आज के जमाने में भी हमारे कानों में बात कर रहा है। बस वो जमाने में सर्प को डायरेक्ट देखा था, लेकिन आज के जमाने में सर्प के दुष्ट आत्मा के रूप में आके हमारे कानों में बात करते हैं। तो जब आप और मैं कंफ्यूज हो जाएंगे समय में क्या करना है पता है? जिस तरीके से हमने वचन रीड किया था यूहन्ना 14:26 में, पवित्र आत्मा से पूछा करो। जब भी आप और मैं एकदम भटक जाते, कंफ्यूज हो जाते, कुलंबी पेरू अंदर नहीं रहता, पवित्र आत्मा से आप और मैं वो समय में पूछना चाहिए कर परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। और उसके बाद क्या होता है? सर्प ने क्या किया था? जो हवा है उसको गलत फहमी में डाल दिया था। हालेलुया। तो इस चीज के बारे में हम रीड करते हैं। प्रभु नीति वचन 3 में 5 और 6 वचन। संपूर्ण हृदय से यहोवा पर भरोसा रखना और अपनी समझ का सहारा न लेना, किसी को स्मरण करके अपने सब कार्य करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपकी जिंदगी में सीधा मार्ग कब निकालेगा? आपके काम को कभी सफल करके देगा। कब करके देगा? जैसा नीति वचन में 3 अध्याय 5-6 में लिखा है। क्या लिखा है? इंग्लिश में लिखा है ट्रस्ट इन द लॉर्ड विद ऑल योर हार्ट। अपने पूरे दिल से परमेश्वर को भरोसा करो। लीन नॉट ऑन योर ओन अंडरस्टैंडिंग। अपने सोच और समझ का सहारा मत ले। ये 2 चीज को हमेशा जिंदगी में याद रखना। उन दिनों में क्या हुआ था जब हवा एदेन वाटी बगीचा में थी, जब एदेन की वाटिका में थी, उस समय में क्या हुआ? जैसे सर्प ने हवा को बोला था कि तू ये फल को खाएगी तो तू परमेश्वर बन जाएगी, तो उसने क्या किया था? अपने समझ का सहारा लिया था। मैं बराबर बोल रहा हूँ, अपना सोच का सहारा लिया था और उसका क्या रिजल्ट हुआ करके, क्या परिणाम हुआ करके आपने देख लिया। तो परमेश्वर क्या कहता है पता है? आज के जमाने में भी जब हमारी आशीष है थोड़ा लेट होते जाते, वो समय पर क्या करना पड़ता है? आप और मेरे को एकदम बड़ा ज्ञानी बनकर अपने सोच का सहारा लेने का जरूरत नहीं, परंतु आपको और मेरे को परमेश्वर को पूरे दिल से, पूरे मन से भरोसा करना है करके नीति वचन 3 अध्याय में 5 और 6 वचन पे लिखा गया। कुछ लोग एक गलती करते, क्या गलती करते पता है? जैसे उनकी आशीष उन्हें मिलती नहीं है ना, वो सोचने लगते नहीं परमेश्वर पुराना करार में जिंदा था, नया करार में कब तक जिंदा था? प्रकाशित वाक्य अंदर परमेश्वर जिंदा था। अभी तो सब कुछ खत्म हो गया। कुछ चर्च में मैं देख रहा हूँ, उधर आप जाके अन्य भाषा बात करो ना, नहीं वो सब खत्म हो गया करके। अगर आप थोड़ा सा अन्य भाषा पवित्र आत्मा में भरोगे ना, नहीं वो सब खत्म हो चुका है। वो किसको दिया गया था?
आपका मेरा परमेश्वर कैसा है, कल आज और सदा कल वो सेम है करके परमेश्वर का वचन कहता है। और उसके नीचे वाला वचन देखते हैं, बाद में सर्प क्या करता है, हव्वा को टेम्पटेशन के अंदर लेके जाता है, लालच देने लगता है। बराबर। तो आज के जमाने में भी सर्प क्या करता है पता है, लालच देने लगता है। अगर मैं अपनी जिंदगी के बारे में आपको बताऊं तो आपको मालूम है, मैं बहुत मेहनत करके मैंने मेरा पढ़ाई खत्म किया था। बहुत मेरे जिंदगी में आप देखोगे ना, बहुत ऊपर नीचे करके मेरा जीवन हुआ था। वो समय पर कभी कभी मन में आता था, इतना मेहनत करने का क्या जरूरत है, थोड़ा सा कॉपी करेगा तो ऐसे ही पास हो जाएगा, थोड़ा सा पैसा देगा तो आराम से तो ऊपर अच्छा मार्क आ जाएगा करके अलग अलग चीजों में। मेरा उदाहरण छोड़ो, आपकी जिंदगी में भी ऐसा हुआ रहेगा। आप एक दफ्तर में जा रहे, ऑफिस में जा रहे, गवर्नमेंट ऑफिस में आपका काम नहीं हो रहा है, आप टेबल के नीचे कितना 50 रुपए को नीचे रख देंगे तो आपका काम आराम से हो जाता है। हालेलुया। मैं बराबर बोल रहा हूँ कि नहीं? वो समय पे होता क्या होता है, शैतान आपके कान में आके बात करता है। आज के बाद जब भी ऐसा आपको लालच के अंदर आपको शैतान धकेल देगा ना, उस समय पर आप याद रखना कि एदन वाटी बगीचा में यही चीज हुआ था। हव्वा ने यही गलती किया था जो मैं अभी करने वाला हूँ करके वो समय पे सोच लेना। हम क्या करते बता, अरे 100 रुपया देगा, 50 रुपया देगा तो मेरा काम 10 मिनट में हो जाएगा। अगर मेरे को बराबर गवर्नमेंट का प्रोसेस के हिसाब से जाना है तो मेरा 10-15 दिन होगा। हम क्या करते, समय को बचाने के लालच में हम क्या करते, वही काम करते जो हव्वा ने किया था, लालच में आ जाते। हालेलुया। तो उसके बारे में परमेश्वर का वचन क्या कहता है करके लिखते हैं, देखते हैं। मार्क की किताब में 14 में 38 रीड करेंगे। जागते और प्रार्थना करते रहो कि परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु देह दुर्बल है। हालेलुया। जागते रहो और क्या करते रहो, प्रार्थना करते रहो करके परमेश्वर ने इसमें लिखा है। हालेलुया। अगर आप देखोगे वॉचमैन को देखोगे गांव के साइड में आए थे तो रात को क्या चिल्लाते रहते, जागते। आजकल नहीं चिल्लाते लगता है, बराबर। पहले के जमाने में वो चिल्लाते रहते, आजकल सीसीटीवी कैमरा करके वो कुछ सो जाते हैं कंपल हो। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ पता है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है पता है, आप और मेरे को क्या करना है, जागते रहना है ताकि आप और मैं लालच में, टेम्पटेशन में नहीं गिरे कर परमेश्वर का वचन कहता है। प्रार्थना में उठा करते, प्रार्थना के बिना आप और मैं शैतान के जाल में क्या बोलते गिरने से नहीं उनको रोक सकते। अगर आप और मैं प्रार्थना नहीं करते ना तो हम ये इन चीजों में एकदम स्थिर नहीं रह सकते करके परमेश्वर का वचन कहता है। क्यों? क्योंकि आप और मेरा आत्मा चाहता है, हमेशा आप और मेरा आत्मा क्या चाहता है कि आप और मैं गलत तरीके से अपना काम को पूरा ना करें, गलत तरीके से लालच देके गवर्नमेंट ऑफिस से अपना जो डॉक्यूमेंट रहने दो या फिर जो कुछ भी करना है, पांडवदार को 50 रुपया देंगे तो अपना काम आराम से बन जाएगा, सिग्नल को तोड़ेंगे तो। लेकिन फाइन कितना भरना पड़ता है, 200-250 से ज्यादा। तो आप और मैं क्या करते हैं, हमारा आत्मा बोलता है अंदर से, अरे अगर हम भले 250 रुपया, कभी कभी आप सोच के देखो, भले 200-250 दोगे ना, आपका जेब भले हल्का होगा लेकिन आपको अंदर से खुशी आएगी। आपने कभी महसूस किया, मैं जानता नहीं लेकिन मैंने महसूस किया, क्योंकि हम अपना पैसा भले हमारा थोड़ा ज्यादा खर्च हो जाता है, लेकिन हम जब एकदम नीतिमान जिससे हम रहते हैं, जब एकदम बराबर रहते ना, उस समय पर अंदर से खुशी होती है। कौन सी खुशी होता है, आपका आत्मा अंदर से खुश रहता है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड फादर। तो प्रार्थना के द्वारा ही हम सारा जो टेम्पटेशन उसमें गिरने से परमेश्वर हमें बचा सकता है। और उसके बाद हम देखेंगे सर्प ने क्या किया था, सर्प ने हव्वा को एक झूठी उम्मीद दी। हालेलुया। समझ रहे हो, तबल्ला चरणों में ఏవాళ్ళకి సాతాను என்ன பண்ணா, సర్పం என்ன பண்ணுச்சு, பொய்யான आशा काटी, एक झूठी आशा दी करके परमेश्वर का वचन कहता है। आज के जमाने में भी ऐसी सर्प करता है, बराबर है कि नहीं? उसका मतलब क्या पड़ता है, आजकल अगर आप देखोगे ना, बहुत सारे लोग की आत्मा को शैतान को बेच देते हैं। इस चीज के बारे में मैं और एक दिन बात करूंगा।
इस चीज का मैं प्रचार कर चुका हूँ, दुनिया प्रकार में क्या हो रहा है करके। आजकल जो बहुत बड़े मल्टी-मिलियनर है, जो मतलब बहुत बड़े सिंगर भी है, अलग अलग क्षेत्र वाले, बहुत लोगों ने अपनी आत्मा को भी परमेश्वर ने शैतान को भेजा। सबको नहीं बोल रहा, उनमें से बहुत लोगों ने उनकी आत्मा को शैतान को भेजा। शैतान ने क्या किया, उसके जगह पर एकदम नाम, पैसा, धन दौलत की सारी चीजों को दे दिया। तो ये शैतान क्या कर रहा है, एकदम ईजी वे बता रहा है, एकदम आसान तरीके से। कभी कभी आपने शायद देखा है, हमारा तमिलनाडु में किताब मिलता है 20 रुपए का किताब, 10 दिन में करोड़पति कैसे बनेगा। तो लोग भी 10 रुपया 20 रुपया देके किताब लेते। करोड़पति कोई बनता नहीं, लेकिन जो किताब बेचते हैं वो 10 दिन में आराम से करोड़पति बन जाता है। हालेलुया। तो कोई भी काम आसानी से होता नहीं। आसानी से अगर सब काम होता था तो इधर बेटा हर कोई अंबानी बन जाता था। हर एक चीज के लिए मेहनत करना पड़ता है। और जब आप और मैं परमेश्वर के बच्चों को मेहनत तो करना ही पड़ता है, क्योंकि आप और मैं लालच के सहारे से कुछ कर नहीं सकते, परमेश्वर का वचन कहता है। और जो शैतान ने जो झूठी उम्मीद दी थी, उसके बारे में हम रीड करते हैं। यूहन्ना का किताब 8 में 8:44 उसमें क्या लिखा है बता। यूहन्ना 8 में 44 में क्या लिखा है, इंग्लिश में मैं बोल रहा हूँ। You belong to your father the devil. You want to carry out your father's desires. He was a murderer from the beginning. शैतान के बारे में, सर्प के बारे में क्या लिखा है देखो। वो आदि से क्या था, एक खूनी था, एक हत्यारा था करके इधर लिखा गया है। आदि से उसके अंदर कोई भी सच्चाई नहीं थी करके उस पे लिखा गया। आदि से वो झूठ बोलता था और सारे झूठे लोगों का वो क्या था, पिता का करके इस वचन पे लिखा गया। हालेलुया। पाप और मेरे को भी क्या बोलते, झूठ का सहारा लेकर हमारा काम करने का कोई जरूरत नहीं है। परमेश्वर का वचन यही कहता है। थैंक यू लॉर्ड फादर। और उसके बाद अगर आप देखोगे ना, ये आदम और हव्वा पहले दिखते नहीं थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने पाप किया था, ये लोगों को झूठ बोलना पड़ा। आजकल भी हाँ ऐसा बहुत कुछ होता है बराबर। बच्चे लोगों को देखोगे जाके क्या करते, फ्रिज से चॉकलेट उठा लेते। जब मम्मी डैडी आते हैं तो नहीं, मैंने नहीं उठाया। क्या होता है पता है, शैतान बचपन से बच्चे लोगों को छोटा सा, बड़े लोगों को बड़ा सा। हालेलुया। तो बचपन से उसको ऑटोमेटिकली ट्रेनिंग मिलता है। और थैंक यू लॉर्ड फादर। और भी कुछ चीजों बाद में हम बात करते हैं उसके बारे में। Devil made them a liar. शैतान ने क्या किया, आदम और हव्वा को पाप में गिरा दे, झूठा बना दिया करके परमेश्वर का वचन कहता है। आज के जमाने में भी बहुत कुछ होता है। बच्चे लोगों को छोड़ दो, आप और मेरे बारे में मैं बात करता हूँ। पाप में अलग अलग तरीके के पाप रहते हैं। कुछ पाप क्या रहते हैं पता है, रहस्य के पाप रहते। रहस्य के पाप मतलब क्या है, जो किसी को भी मालूम नहीं लेकिन पाप होता है। बराबर मैं बोल रहा हूँ, रहस्य पाप है। बहुत सारे बड़े बड़े आप देखोगे ना, जो परमेश्वर से एकदम नजदीक रहते, ये लोग भी बहुत लोग पाप में गिरते हैं। कुछ इवन पास्टर लोग के मैं जानता हूँ, चुपके जाके सिगरेट सब पीते और इधर आके एकदम आगे लग। कुछ पास्टर को जानता हूँ जिन्होंने पूर्ण नहीं किया, लेकिन पूर्ण करके 5-10 मिनट के बाद आगे प्रचार भी किया। मैं बहुत कुछ ये चीजों के बारे में मैं जानता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो आदम और हव्वा ने जो गलती किया था, वो गलती आप और मैं नहीं करे करके परमेश्वर जानता है। क्यों, किधर लिखा है इस चीज के बारे में, प्रोवर्ब में, नीति वचन में 28 में 13। जो अपने अपराध छिपाता है वो सफल नहीं होगा, तो जो उन्हें मानकर छोड़ देता है उस पर दया की है। हालेलुया। अपराध छिपाता है वो सफल नहीं होगा। जो अपना अपराध को छुपाता है वो कभी भी सफल नहीं होगा। और क्या लिखा है, जो उन्हें मानकर छोड़ देता है उस पर दया की है। अगर आपको और मेरे को परमेश्वर का दया चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको छोड़ना पड़ेगा। परमेश्वर को पहला क्या करना पड़ेगा, माफी मांग के अपने पापों को छोड़ देना चाहिए करके वचन कहता है। ये हव्वा और आदम ने क्या किया था, पाप को छुपाने का ट्राई किया था। आजकल बहुत लोग वही चीज कर रहे हैं, अपने पाप को छुपाने का ट्राई कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर से कोई भी पाप नहीं छुप सकता। थैंक यू लॉर्ड फादर। और आखिर में मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ, शैतान ने और एक चीज कर दिया था,
नहीं था, हव्वा को भी डरने का जरूरत नहीं था। लेकिन जैसे उन्होंने परमेश्वर का वचन के खिलाफ कार्य कर दिया था, तभी क्या आया था? झूठ भी तभी आया था, डर भी तभी आया था। हालेलुया। तो आज के जमाने में भी शैतान क्या करता है पता है? हम भले अभी हमने जो 7-8 पॉइंट देखा था, हम भले सारी चीजों से बच के भी निकल जाएगा, लास्ट में शैतान क्या करता है पता है? डर हमारे दिल में डाल देता है। क्या डर दे देता पता है? अरे तू एकदम ईमानदार होके अपने दफ्तर में काम कर रहा है, एकदम ईमानदार हो रहा है, तू लालच ले रहा नहीं है, लेकिन तेरे साथ जो काम कर रहे सब लोग लालच ले रहे, बराबर? उनका घर बन रहा है, उनका बंगला बन रहा है, तो ईमानदार रह के कल तेरे बच्चे क्या होंगे? तेरे बच्चों को कॉलेज का फीस तो भर नहीं पाएगा, उनका भविष्य क्या है? नाश हो गया करके शैतान आके डर दिल पे देता है। वो समय पर तुम्हें क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर के वचन को ध्यान देना। आखिरी वचन रीड करेंगे, यशायाह 41 में, यशायाह 40 को पढ़ते। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, डर मत डर क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दूर करूँगा और नीचे भी तेरी सहायता करूँगा और अपने घर में दाहिने हाथ से तुझे संभालेगा। हालेलुया। इसमें कितना अच्छा वचन है, बराबर? क्या लिखा है इसमें? मत मैं तेरे साथ हूँ। मैं एक छोटा उदाहरण बोलता हूँ। मेरा एक पॉलिटिकल पार्टी का एक पहचान है, मैं वो पार्टी का नाम कुछ लेना नहीं चाहता, उसका अध्यक्ष है। तो मैंने उनका कुछ अच्छा किया था, तो उन्होंने क्या बोला था पता है? तू डर मत, रात को 2 बजे भी बुलाएगा, मैं आके तेरे लिए लड़ाई करूँगा, ऐसा बोला था। विधायक मैं बता रहा हूँ। तो वो जैसे मेरे को बोला ना, मेरे अंदर थोड़ा सा ये आ गया, रुबाब आ गया। अरे अभी अपना तो ये वाला पार्टी का पीछा नहीं, कोई अपने खिलाफ कुछ करेगा तो फोन लगा देगा, अपना गैंग के साथ आके अपने को बचाएगा करके। तो इधर कौन बोल रहा है? परमेश्वर बोल रहा है। क्या परमेश्वर बोल रहा है? मत डर, मैं तेरे साथ हूं करके। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड फादर। मैं तेरी मदद करूंगा, मैं तेरे को सहायता दूंगा, और मैं क्या करूंगा? मैं अपने हाथों से तुझे संभालूंगा करके परमेश्वर का वचन कहता है। I will uphold you with my righteous hand. लास्ट में क्या लिखा? मैं तुझे अपने हाथों से कमल लेने देंगे, संभालूंगा। हालेलुया। अर्धनारे ताकू में तेरे चली कर। पहला क्या बोला? डर मत करके बोला। दूसरा क्या बोलेगा? मैं तेरे साथ हूं करके, मैं तुझे ताकत दूंगा और मैं तुझे संभालूंगा। संभालूंगा क्यों बोलता है पता है? बच्चे को कैसा माँ पकड़ती है, हाथ से संभालती है, मैं तुझे संभालूंगा करके परमेश्वर ने बोल दिया। हालेलुया। तो शैतान का आखिरी हथियार क्या है? सर्प का आखिरी हथियार क्या है? डर है। ये डर को अगर आपने जीत लिया ना, आपका काम ऐसे हो जाएगा। हालेलुया। अब वो बंद करेंगे समय। थैंक यू। सब लोग उठ जाएंगे, उठ के खड़े हो जाएंगे। आज के दिन पर भी परमेश्वर ने जिस तरीके से बात किया अपने वचनों को, आदि से सर्प परमेश्वर के बच्चों की जिंदगी को बिगाड़ने का बहुत कोशिश कर रहा है, बहुत प्रयत्न कर रहा है। उसने हव्वा की जिंदगी को बर्बाद किया था, आदम की जिंदगी को बर्बाद किया था, और वो अभी तक रुक रहा नहीं है, अभी भी वो जिंदगियों को बर्बाद कर रहा है। अगर आप संसार प्रकार के जिंदगी में देखोगे, जितने लोग दारू का सर्प है, वो बराबर सर्प दारू का रूप लेते हैं, और कितने सारे लोग दारू के कारण उनका जिंदगी नाश हो रहा है। सर्प सिगरेट का रूप लेता है, और कितने लोगों का जीवन सिगरेट के कारण बर्बाद हो रहा है। सर्प एकदम गंदे गंदे फिल्म के रूप में आता है, और कितने लोगों का जिंदगी बर्बाद हो रहा है। सर्प गुंडे लोगों का रूप लेता है, और कितने लोग कितने प्रकार का जो क्राइम है, जो गवर्नमेंट के खिलाफ का चीज है, सारी चीजों को करते। सर्प ने कितना सारा रूप ले लिया। भले आप सिगरेट बोलो, आप दारू बोलो, आप व्यभिचार बोलो, आप चीज बोलो, कुछ भी बोलो, मैं तो एक ही चीज बोलूंगा, ये सारी चीजें सर्प है। और सर्प ने खुद को अलग अलग चीजों में खुद को विकसित कर लिया, खुद को अलग अलग चीजों में बदल दिया। सर्प का एक ही उद्देश्य है, भले सर्प मोबाइल के रूप में आएगा, भले सर्प टीवी के रूप में आएगा, भले सर्प
कोई भी रूप में आएगा, सिगरेट दारू कुछ भी होने दो, एक ही उद्देश्य है सर्प का कि तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाए, तेरी जिंदगी नष्ट हो जाए। जिस तरीके से एदेन वाटी बगीचा से हवा को उसने फेंक दिया था, सर्प का दूसरा मिशन है, सर्प का दूसरा लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है बता है? सर्प को तुझे परलोक राज्य में नहीं जाने देना है। जिस तरीके से सर्प ने रोका था एदेन वाटी बगीचा से परलोक राज्य में जाने के लिए, उसी तरीके से सर्प आज के दिन पे प्रयत्न कर रहा है। मेरे परमेश्वर के बच्चों, तुम और मैं परमेश्वर के आत्मा से भले भरे रहेंगे, भले तुम और मैंने परमेश्वर का नाम जाना रहेगा, भले तुम और मैं परमेश्वर से एकदम क्लोज करके सोचते रहेंगे, नजदीक है करके भले सोचते रहेंगे, लेकिन हर एक दिन आपको और मेरे को प्रार्थना करना पड़ेगा। हर एक दिन पवित्र आत्मा के सामर्थ में आपको और मेरे को भरना पड़ेगा। हर एक दिन पिता की आवाज को सुनने का दिल पे इच्छा करना रहेगा। हर एक दिन जिस तरीके से परमेश्वर के भक्त जनों ने परमेश्वर की आवाज को सुनी थी, परमेश्वर के साथ चलते थे, उसी प्रकार का आपको इच्छा करना रहेगा। शैतान आपके और मेरे मनों को और दिलों को संसार की ओर धकेल देता है। शैतान आपके और मेरे मनों को संसार प्रकार की इच्छाओं में, गंदगी में धक्का देता है। लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर क्या चाहता है बताए? परमेश्वर चाहता है कि जो गलती आदम और हव्वा ने किया था, वो गलती आप और मैं नहीं करे करके परमेश्वर चाहता है। और उसी कारण तो परमेश्वर ने अपना पवित्र आत्मा दिया है, आपको और मेरे को पवित्र आत्मा दिया है। पवित्र आत्मा क्यों दिया गया पता है? पवित्र आत्मा परमेश्वर ने एक ही उद्देश्य दिया, ताकि आपके और मेरे जिंदगी का नाश ना हो, आपका और मेरा जिंदगी नष्ट ना हो करके परमेश्वर ने अपना पवित्र आत्मा दिया। थैंक यू लॉर्ड फादर। पवित्र आत्मा का अभिषेक आपको आखिरी सांस तक परमेश्वर को सच्चा रहने की ताकत दे सकता है। और जिधर पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं है, उस जगह पे परमेश्वर के लिए कुछ भी किया नहीं जा सकता। तो आज के दिन में परमेश्वर के बेटा और बेटियों, आज के दिन में निर्णय लो, आज के दिन में परमेश्वर से बात करो कि हे खुदा, आज के दिन मेरे दिल के अंदर अपना पवित्र सामर्थ को भेज, आपका पवित्र आत्मा का ताकत को भेज। मैं कमजोर हूँ, मैं मानता हूँ, मेरे अंदर कमजोरी है, मैं मानता हूँ, लेकिन तेरे ताकत के द्वारा मुझे एक नए परिमाण में लेके जा। तेरे ताकत के द्वारा मुझे पूरी तरीके से रूपांतर कर, तेरे ताकत के द्वारा मुझे एक अग्नि बना करके समय पे क्या परमेश्वर से बात करेंगे। थैंक यू लॉर्ड। सब लोग अपने जुबान को खोल के बात करेंगे समय पर। अपने पिता से बात कर, अपने पिता से बात कर। तुम्हारे दिमाग में और कोई ख्याल नहीं आने देना, बस अपने पिता से बात करो समय पर। वो बहुत प्यार करता है तुझे, बहुत प्रेम करता है तुझे, तेरे लिए तो उसने अपना जीवन दिया है। क्या जरूरत था पिता को इतना अच्छा स्वर्ग राज्य को छोड़ के वो लोग राज्य आने की? तेरे लिए तो है पाप, खुद को उसने एकदम जान को निछावर कर खुद को दे दिया। क्या जरूरत था परमेश्वर को कि वो लोग राज्य में आए? स्वर्ग में क्या उसको कुछ कमी थी? जो चाहता था उसे एक चुटकी में मिल जाता था, सब कुछ तो मिल जाता था। क्या जरूरत था उसको? तेरे लिए वो पापी बनकर उसने तेरे पाप को उसने अपने ऊपर उठाया और पापी का रूप में पाया गया था। परमेश्वर की भी नजर एक सेकंड के लिए यीशु में से हट गई थी कि उतना पाप उसने अपने ऊपर उठा लिया था। उसने कभी पाप नहीं किया, छोटा सा भी पाप नहीं किया, लेकिन तेरे लिए वो पापी बना, तेरे लिए वो श्रापी कहलाया गया, तेरे लिए क्रूस में मारा गया था, तेरे लिए रक्त को गवाया था, तेरे लिए उसने हर एक इच्छा को कुर्बान किया। गethsemane के बगीचे में खून के आंसू और रो रहा था, जिस परमपिता को देखकर देवदूतों के आंखों में से खुशियों की आंसू निकल रही थी, वो
अपना जीवन को कुर्बान किया। आज के दिन पे बात करो, यीशु से बोलो, ये जो लेंथ के दिन चल रहे, 40 दिन जो लेंथ का दिन चल रहा है, आप में से बहुत लोगों ने उपवास रखा है, आप में से बहुत लोगों ने यीशु मसीह के लिए मुर्गी मटन को छोड़ा है, आप में से बहुत लोगों ने यीशु मसीह के लिए बहुत कुछ कुर्बान किया। ये 40 दिन आप लोगों ने निर्णय लिया है, सबने नहीं, लेकिन आप में से बहुत लोगों ने निर्णय लिया है कि ये 40 दिन में अपने इच्छा को पूरा जो दिल का ख्वाहिश है सबको दबा के रखने वाला हूँ, मेरा इच्छा को दबा के रखने वाली हूँ, और मैं ये परम पिता को अपने अंदर राज करना देना चाहती हूँ। शरीर की इच्छा को मार के आत्मा की इच्छा को पूरा करना चाहती हूँ। क्या आपने ये 40 दिन रखा है? ये लेंट डेज में क्या आपने परमेश्वर से कुछ बात किया है? क्या आपने परमेश्वर को बोला है कि परमेश्वर तो 40 दिन ये सारी चीजों को आपके लिए छोड़ना चाहती हूँ करके क्या आपने छोड़ा है? परमेश्वर क्या चाहता है पता है? केवल 40 दिन नहीं, केवल 40 दिन नहीं, जीवन भर तुम परमेश्वर के साथ हो। जीवन भर अपने दिल की इच्छा न करे, परंतु परमेश्वर की इच्छा के बारे में कदर करे। जीवन भर पवित्र आत्मा के साथ रहे, जीवन भर परमेश्वर के नाम को ऊंचा करे, जीवन भर परमेश्वर को सच्चाई में आराधना करे, जीवन भर परमेश्वर के लिए एक उजाला बनकर चमके, जीवन भर परमेश्वर यीशु मसीह को महिमा दे करके परमेश्वर चाहता है। आप जो कुछ भी कर रहे हो, मैं उसका कदर करता हूँ, मैं उसका रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं उसका इज्जत देता हूँ, लेकिन मैं एक चीज आपको बोलना चाहता हूँ, केवल 40 दिन नहीं, 40 दिन में एक निर्णय लेना कि परमेश्वर ये 40 दिन पर मेरी जिंदगी बदलनी चाहिए, मेरा जीवन बदलना चाहिए। ये 40 दिनों पर कुछ लोग ऐसे हैं जो 40 दिनों पर खाना खा रहे, उपवास रखे, लेकिन परमेश्वर को ढूंढते नहीं, यीशु को ढूंढते नहीं। अरे बिना यीशु मसीह को ढूंढे घर पे आराम से बैठने से क्या अभिषेक मिलने वाला है? सोच के देखो, बिना यीशु मसीह को ढूंढे अपना ऑफिस में बैठे रहोगे तो परमेश्वर का दया आने वाला है आपको। बिना परमेश्वर को ढूंढे 40 दिन अपना चिकन मटन को छोड़ेंगे तो क्या आशीष आपको ढूंढ के आने वाली? आधी तरह से परमेश्वर एक ही चीज बोल रहा है, मुझे दिल का बदलाव चाहिए, मुझे दिल का बदलाव चाहिए। ಇದೈತೆ ಮಾತುದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಏನೇನು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತರ್ ಬೇಸರ ನಾಪದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಕೋಳಿ ಆಡಿ ತಿಂತಾಮೆ ಇರುತ್ತಾ ಆಂಡವರ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾ முடிய நினைக்காதே நல்லதுங்க ஆனா இந்த 40 நாட்களில் உங்க வாழ்க்கை மாற்றப்படும் ये 40 दिनों में आपकी जिंदगी बदल जाएगी एक निर्णय इस समय मेरी जिंदगी बदलनी चाहिए। दिल टूटा हुआ होकर प्रार्थना करो कि मेरी जिंदगी बदलनी चाहिए। आंसुओं को देखने वाला परमेश्वर है। कण्णीरोळ्ळ ನೇರಕ್ಕೆ ಜಪಂ ಕೊಡಲಾಮ ಏಸಮಯ வாழ்க்கை மாற்றப்படும், என் வாழ்க்கை மாற்றப்படும், என் வாழ்க்கை மாற்றப்படும்। கண்ணீருக்கு பதில் சீக்கிரமா ஆண்டவர் கொடுப்பார்। என் வாழ்க்கை மாற்றப்படும், मेरी जीवन बदल देनी चाहिए परमेश्वर, मेरा जीवन बदलना चाहिए परमेश्वर, मेरा जीवन बदलना चाहिए परमेश्वर। आज तक जो कार्य मैं करता था वो ना करूं, आज तक जो शैतान को मैं खुश करती थी वो ना करूं, आज तक सर्प की आवाज को सुनती थी और यीशु के वादे के बारे में कहीं सोचती थी परमेश्वर ऐसा आगे से मैं ना करूं। इतना दिन जो सर्प जो झूठी आशा दिखाता था, जो दुनिया वाले जो मिट्टी को पूजा करते, पत्थर को पूजा करते, ये लोगों के पास इतना धन है, इतना आशीषित है, तेरे को जिंदगी में क्या मिला करके जब शैतान बोलता था तो उस समय पर हमने कभी कभी हाँ करके दिल में मान लिया था, हाँ मेरा जीवन में क्या हो रहा है, हाँ मेरे जीवन में तो कुछ भी नहीं हो रहा है कर अपने बहुत बार मान लिया था परमेश्वर। हमने जुबान से बोला नहीं रहेगा, कभी कभी दिल में सोचा रहेगा परमेश्वर
माफी चाहते हैं। हे मेरे पिता, हे मेरे पिता, आज के दिन के बाद हम सर्प की आवाज को ना सुने, पवित्र आत्मा की आवाज को सुनने की आदत बनाए परमेश्वर। इतने दिन से जो सर्प झूठी आशाएं दिखा रहा था, जो सर्प झूठी आशाएं दिखा रहा था कि तू लालच देकर अपना काम कर सकती है, तू जाके ज्योतिष के पास अपने हाथ को देगी तो ज्योतिष देगा तेरा भविष्य अच्छा बना देगा करके जो जो हम सोचते थे परमेश्वर, हम माफी चाहते हैं परमेश्वर। हमें सर्प की आवाज नहीं सुननी, हमें सर्प का झूठा आशा नहीं चाहिए, हमें सर्प के झूठे वादे नहीं चाहिए। हमें सर्प जो बोलता है कि वो फल को खाए, इसका मतलब क्या है? तो दुनिया प्रकाश से अपना आशीर्वाद को पाले करके सर्प जो बोलता है हमें वो आवाज नहीं सुनना है। सर्प का आवाज आज के बाद हमको नहीं सुनना है, भले 1-2 साल लेट भी हो जाए, हमें पवित्र आत्मा का आवाज सुनना है। भले 1-2 साल लेट होगा, परवाह नहीं है, भले परमेश्वर दे नहीं दे, लेकिन परमेश्वर की आवाज सुनना है, पवित्र आत्मा की आवाज सुननी है, पवित्र आत्मा की आवाज सुननी है, पवित्र आत्मा की आवाज सुनने की आदत बनाई। आज के दिन में परमेश्वर से बात कर, परमेश्वर से बात कर, परमेश्वर से बात कर। आज का दिन एकदम इम्पोर्टेंट दिन है, मुख्य दिन है आपके जिंदगी का, इसको एकदम छोटा मत गिनो। उस जमाने में, नोआ का जमाने में, नोआ ने क्या किया था? बचा, पवित्र आत्मा का आवाज सुना। दुनिया वाले ने क्या किया था? सर्प का आवाज सुना था। नोआ को परमेश्वर ने बोला था तू जा और बहुत बड़ा जहाज बना, मैं दुनिया को मिटाने वाला हूं, दुनिया को जल से मैं नष्ट करने वाला। नोआ ने पवित्र आत्मा का आवाज सुना, लेकिन दुनिया वाले ने क्या बोला था? नोआ को देख के हंसने लगे, बोले थे हाँ किधर है तेरा परमेश्वर? वो जहाज बन गया था बड़ा, पानी किधर टपक रहा है? पानी तो दिख रहा ही नहीं है, अरे हम तो पानी में डूब रहे थे, मरने वाले। ऐसा करके लोग चिढ़ा रहे थे नोआ को। लोगों ने बोला अरे बुढ़ा हो गया, दिमाग इसका सटिया गया करके, लेकिन नोआ ने परवाह नहीं की। बुढ़ा था वो, उसका उम्र बहुत ज्यादा था, लेकिन उतना उम्र में भी अपना शरीर का उसने भरोसा नहीं किया। उसने ऐसा सोचा नहीं था कि शायद मेरा बुढ़ापा की वजह से मेरे दिमाग में कुछ आवाज आ रहे करके। नहीं नहीं नहीं, पवित्र आत्मा का आवाज को सुन रहा था। पवित्र आत्मा ने बोला बड़ा जहाज बना तो बना। नोआ ने पवित्र आत्मा का आवाज सुना था। हुआ क्या था? दुनिया वाले लोग हंसने लगे। दुनिया वाले लोग ने एक प्रकार से सर्प का आवाज सुना था। सर्प ने बोला था दुनिया वाले लोग को, वो देख नोआ बुढ़ा खड़ा है, जाके नोआ को मजाक उड़ा, नोआ के जहाज को मजाक उड़ा। जैसे सर्प ये लोगों के खानों में बात करता, ये लोग जाके मजाक उड़ा रहे थे, दारू पी रहे थे, व्यवचार कर रहे थे। परमेश्वर का वचन तो कहता है मन अनुसार, इच्छा अनुसार। आज भी तो वही हो रहा है। परमेश्वर को ढूंढता नहीं है कोई,
धरती का हर एक वस्तु मिल जाएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं मिटेगा, कभी नहीं मिटेगा। अरे न्याय प्रकार में आप देखोगे ना, 6 दिन चर्च आना चाहिए और 1 दिन काम करना चाहिए। कितना शर्म की बात है, 1 दिन चर्च आना चाहिए और वो दिन भी हम इधर घूमने जाते, उधर जाते, थिएटर जाते। कितना दुख की बात है, कितना दुख की बात है। आज के दिन पर मेरा भाई और बहन निर्णय लेना आज के दिन कि परमेश्वर, मैं शैतान का आवाज नहीं सुनना चाहती। शैतान दिखाएगा तुम्हें, शैतान बोलेगा अरे वो देखना शादी है, अरे शादी में फ्री में खाना मिलेगा, जाओ के आ जाओ करके शैतान लालच देगा। उस दिन में, उन दिनों में हुआ को जैसा लालच दिया था, फल बहुत अच्छा है खा ले करके, आज के दिन में लालच दे दिया। एक जगह पे परमेश्वर बोलता है मेरे कलेशा में आओ, भले तू कलेशा में नहीं आए, भले मैं नहीं आऊं, पवित्र आत्मा कलेशा में पहले आके बैठता। सबसे पहला पवित्र आत्मा आंख है, अपना कुर्सी में बैठता। यीशु मसीह अपना कुर्सी में बैठता। परमेश्वर का आज के दिन से एक निर्णय लो, आज के दिन के बाद मैं पवित्र आत्मा का आवाज सुनूंगा।